हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं जिसमें इस तरह का ट्राइसेल का यूज़ होता है। जैसे कि कैमरा हो गया, बच्चों का खिलौना हो गया। बच्चों के खिलौना में पहले था कि चाबी वाला आता था। अब जितने भी आते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक रिमोट वाले, उसमें चार चार बैटरी लगा रहता है। रिमोट में दो तीन बैटरी लगा रहता है। उसके बाद आपका हेयर ट्रिमर है, उसमें भी रिचार्जेबल बैटरी यूज़ होता है। और अभी अगर आप देखेंगे तो बीपी मशीन्स जितने आते हैं उसमें आपका बैटरी का यूज़ होता है। तो इस तरफ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलेंगे आपको घर में जिसमें कि इस तरह का बैटरी का यूज़ होता है। बट इस तरह का बैटरी का प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सिंगल यूज़ बैटरी होता है, एक बार आप यूज़ करेंगे उसके बाद ये आपके कोई काम का नहीं रहता है। आप इसे फेंक देते हैं। तो एक तो ये कॉस्टली भी होता है क्योंकि आप इसे रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। प्लस जब आप इसे बाहर फेंकते हैं तो इसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, तो आपका एनवायरनमेंट भी डैमेज होता है। ये ए साइज़ का है। और यहाँ ये जो छोटा वाला आता है, ये देखिए साइज़ को आप कंपेयर कर सकते हैं, ये ट्रिपल ए साइज़ में आता है। तो ये जनरली आपका रिमोट में लगता है और इस तरह का टॉयज़ में यूज़ होता है ए साइज़ का। तो दोनों ही साइजेस का बैटरी में ये प्रॉब्लम है सिंगल यूज़ में कि एक बार आप यूज़ किए उसके बाद ये आपका कोई काम का नहीं रहता है, आप इसको फेंक देते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको करना क्या चाहिए? तो दोस्तों, यहाँ पे आप इस तरह के सिंगल यूज़ बैटरी के बदले आप इस तरह का रिचार्जेबल सेल का यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये है पैनासोनिक का रिचार्जेबल सेल। और अगर आप इस दोनों के कॉस्ट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका सिंगल यूज़ है सिर्फ 17 रुपीज़ का एक बैटरी आता है। बट ये जो रिचार्जेबल है, इसका अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो चार बैटरी का कॉस्ट 1200 है। मतलब कि एक बैटरी का कॉस्ट है 300 रुपीज़। ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि तो फिर ये इकोनॉमिकल कहाँ रहा? ये एक आ रहा है 17 रुपीज़ का और ये आ रहा है एक बैटरी 300 का। बहुत का डिफरेंस है, तो फ़ायदा क्या हुआ? बट अगर इस बैटरी को, ये जो रिचार्जेबल बैटरी है, इसे आप 100 बार भी चार्ज कर लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं तो ये आपको 1700 का परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है। एक बैटरी का 17 है तो 100 बैटरी का 1700, मतलब 100 बैटरी का ये काम कर रहा है सिंगल बैटरी 1700 -300। इस एक बैटरी कॉस्ट है, इस एक बैटरी का कॉस्ट है 300। तो 1700 -300 इट्स बैटरी का कॉस्ट। तो फिर भी आपका एक बैटरी पे 1400 सेव हो रहा है। हालांकि ये बैटरी आपका सिर्फ 100 ही चार्ज नहीं चलता है, इससे ज़्यादा चलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक साल के बाद भी अगर अच्छी क्वालिटी का आप लेते हैं, ये पैनासोनिक का है, आप जब भी लीजिए तो एक अच्छे क्वालिटी का रिचार्जेबल बैटरी लीजिए, बहुत आप प्रॉफिट में रहेंगे। इनिशियली आपको थोड़ा सा कॉस्ट पे करना पड़ेगा, बट लॉन्ग रन में ये बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये 100 ही बार आप चार्ज नहीं कर सकते हैं, इसे आप बहुत बार चार्ज कर सकते हैं और एक अच्छा खासा टाइम ये चल जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो एक साल के बाद भी ये 85% चार्ज रिटेन करता है। धीरे धीरे इसका बैकअप कम होने लगता है, बट अगर आप देखेंगे तो एक साल के बाद भी ये अपना 85% एफिशिएंसी रिटेन करता है। तो ये है प्रॉफिट आपका रिचार्जेबल बैटरी का। और ये अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको तो प्रॉफिट है ही है, साथ में आप इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन से भी बचेंगे। और ये जो आप बैटरी देख रहे हैं रिचार्जेबल बैटरी, तो रिचार्जेबल बैटरी आप जब भी लीजिए तो उसका कैपेसिटी, मतलब अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो उसमें आपको कम प्राइस का भी दिखाएगा, ज़्यादा प्राइस का भी दिखाएगा। तो डिफरेंस कहाँ आता है? एक तो आपका ब्रांड पे प्राइस डिफर करता है, प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो बैटरी आप ले रहे हैं वो कितने कैपेसिटी का है। साइज़ तो एक ही रहता है, आपको मैंने बताया ए साइज़ होता है, ट्रिपल ए साइज़ होता है। बट उसमें भी ये जो कैपेसिटी है वो वैरी करता है और जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगा उसी हिसाब से इसका कॉस्ट भी आपका बढ़ता है।
तो एक अच्छे क्वालिटी का आप रिचार्जेबल बैटरी यूज कर सकते हैं, बहुत ही प्रॉफिटेबल रहता है। तो ये जो रिचार्जेबल बैटरी है ये आपका AA साइज का है और इसी टाइप का आता है आपका रिचार्जेबल बैटरी AAA साइज में भी। दोनों साइज में अवेलेबल है रिचार्जेबल बैटरी। बट ये जो रिचार्जेबल बैटरी है इसका एक छोटा सा लिमिटेशन है। जब भी आप इसे यूज़ करें तो सिर्फ फॉर हाई ड्रेन डिवाइसेस ही आपको यूज़ करना है। अब ये हाई ड्रेन डिवाइसेस क्या होता है, जैसे कि आपके घर में जो वॉल क्लॉक होता है या टेबल क्लॉक होता है, उसमें एक बार आप बैटरी लगाते हैं इस तरह का ट्राई सेल, तो वो कितने दिन चलता है, 6 मंथ या 1 ईयर तो आराम से चल ही जाता है। तो उस तरह के डिवाइसेस में नहीं लगाना है जिसमें कि बहुत स्लोली बैटरी डिस्चार्ज होता है, उसमें कोई प्रॉफिट आपको नहीं होगा। उसमें आप ये जो ड्राई सेल आप यूज़ करते थे वही यूज़ कीजिए। उसी तरह घर का जो टीवी का रिमोट होता है उसमें ये AAA साइज लगता है और उसमें भी अगर आप एक बार बैटरी लगाते हैं तो 3 महीना 4 महीना तो चल ही जाता है। तो जो स्लो डिस्चार्जिंग डिवाइसेस होता है उसमें आपको ये यूज़ नहीं करना है। आपको यूज़ कहाँ पे करना है, जो बच्चों का टॉयज़ होता है, कैमरा होता है, BP वाला मशीन होता है, ट्रिमर होता है, उसमें क्या है कि आज आप लगाएंगे 1-2 दिन के बाद डिस्चार्ज होएगा। तो इस तरह के फास्ट ड्रेन डिवाइसेस में आपको लगाना है। तो आपने रिचार्जेबल बैटरी तो ले लिया, बट जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा, ये ऑलरेडी चार्ज आता है, बट ये जब डिस्चार्ज हो जाएगा तब आप इसे कैसे चार्ज करेंगे। तो इसे चार्ज करने के लिए आपको एक चार्जर लेना होगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास चार्जर है और आप सोचेंगे कि ये चार्जर कॉस्टली होगा, बिल्कुल भी नहीं, ज़्यादा कॉस्टली ये नहीं है। आप देखिए ये जस्ट 250 रुपीज़ का है। ये यहाँ पे आप देखेंगे तो 250 रुपीज़ का ये चार्जर है और ये आपका लाइफ लॉन्ग चलेगा। आप अगर सही से इसका यूज़ करेंगे तो ये चलता जाएगा, इसमें कोई भी आपका प्रॉब्लम नहीं आता है। ये देखिए ये आपका चार्जर है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि AA साइज़ के लिए आपको अलग चार्जर लेना पड़ेगा, AAA साइजेस के लिए अलग लेना पड़ेगा, नहीं। इसी में आपका ये देखिए स्लॉट बना हुआ है, ये आपका छोटे बैटरी के लिए स्लॉट बना हुआ है और यहाँ पे बड़े बैटरी के लिए स्लॉट बना हुआ है और इसी में आप दोनों टाइप के बैटरीज को चार्ज कर सकेंगे। तो ये है आपका चार्जर, 250 रुपीज़ का आएगा ये। MRP आपने देखा और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये देखिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे निकल कैडमियम और निकल मेटल हाइड्राइड दोनों टाइप के बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं और जितने भी कैपेसिटी है सारे को आप चार्ज कर सकते हैं और कैपेसिटी जैसे से बढ़ेगा तो डेफिनेटली इसका जो चार्जिंग टाइम है वो भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे जो हमारा ये बैटरी है ये हम लोग देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे निकल मेटल हाइड्राइड है ये और 2550 यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये देखिए यहाँ पे 2550 से 2450, तो यहाँ पे देखिए ये इस टाइप का है। ये देखिए तो इसको चार्ज करने में इस चार्जर को लगेगा 12.5 आवर्स, मतलब रात में आप चार्ज में लगा दीजिए, सुबह हटा दीजिए। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो रिचार्जेबल बैटरी होता है आप जब भी परचेज करें तो एक अच्छे क्वालिटी का आप बैटरी परचेज करें, प्लस कभी भी इसे आप डीप डिस्चार्ज मत कीजिए और कभी भी इसे आपको ओवर चार्जिंग भी नहीं करना है। जैसे ही ये चार्ज हो जाए इसे आप रिमूव कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा इस तरह से, ये देखिए, और इससे आप चार्ज में लगा दिए, अच्छे से चार्ज हो जाएगा और यूज़ के लिए रेडी हो जाएगा। हालांकि इसमें अभी चार्ज है, प्री चार्ज आता है, जब ये डिस्चार्ज होगा तब हम लोग इसे चार्ज करेंगे, अभी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं सारे प्रोडक्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ से जा कर के आप परचेज कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट टाइम आप इस रिचार्जेबल बैटरी का यूज करेंगे अपने सेविंग के लिए और इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। दोस्तों आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ये दोस्तों फ्री है, सब्सक्राइब करने का कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता है। फ़ायदा यही होता है कि आप सब्सक्राइब करेंगे और उस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।